हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री क्लासेस। और फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री का ऑफिशियली यूट्यूब का चैनल है और यहाँ पर हम नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसे पेपर के अकॉर्डिंग ही। तो एमसीक्यू सीरीज़ मैंने प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो आज भी हम जो एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में ही जानेंगे जो आगे के हैं मिडीवल हिस्ट्री के। एशियन और मॉडर्न से भी मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। तो आज हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। और भी बहुत सारा कंसेप्ट है जो आना बाकी है, तो देखिएगा ज़रूर, प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिएगा और कमेंट कर भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा, टाइम पर आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं एडुकेटर हूँ, वहाँ पर भी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लिंक पर जाओगे तो आप अनअकैडमी के होल जो मेरी प्रोफाइल है वहाँ पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर आपको पूरे मेरे कोर्सेज दिख जाएंगे और बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर है। तो इतना मटेरियल आपको एक जगह मिल जाएगा जहाँ पर एमसीक्यू सीरीज़ भी हैं, डिटेल्स में टॉपिक भी प्रोवाइड करवाए हुए हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ फ़ायदा उठाइए और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे जो आज के यहाँ पर जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसके बारे में। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट दिया गया है कि बारहमासा की जो रचना थी वो किसने की थी। तो इसकी जो रचना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। जैसे कि ऑप्शन है अमीर खुसरो है, सामी है, मलिक मोहम्मद जैसी, जरस खान। तो राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ही बारहमासा की रचना की गई थी। तो ऑप्शन है हमारा सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जो भूमि को अनुदान में दिया था। तो कौन सा मुगल शासक है। जैसे कि यहाँ पर चार दिए गए हैं, औरंगजेब है, शाहजहां है, जहांगीर या अकबर। तो वो था अकबर, जिसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जो भूमि को अनुदान में दिया था। क्योंकि जब अकबर था तो उस टाइम पर सिखों के और मुगलों के जो संबंध थे वो अच्छे थे, तो इसलिए उसने सिखों से प्रभावित होकर तो उसने जो भूमि थी उसको अनुदान में दिया था। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर है। आगे है, शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ पर है। तो ऑप्शन है लाहौर में है, अजमेर में, आगरा या फतेहपुर सिकरी। तो उनकी जो समाधि है वो है फतेहपुर सिकरी में है। शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी में। तो ऑप्शन हमारा होता है डी राइट आंसर। और एक बार फ्रेंड्स, आप साथ साथ इनको लगाकर भी देखिएगा, प्रैक्टिस और प्रिपरेशन साथ ही हो जाएगी, पता भी चलेगा आपको कि आपके कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितनी आपको प्रिपरेशन की और ज़रूरत है। तो लगाकर पॉज कर वीडियो को तो लगाकर साथ आंसर जरूर दिया कीजिए। आगे है, सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करने का प्रारंभ किसने किया था। तो एक लड़ाकू जाति के रूप में सिखों को हथियारबंद करने के लिए किसने सबसे पहले ये कार्य किया था। जैसे कि ऑप्शन है हरगोबिंद जी है, गुरु हरगोबिंद, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी। तो वो थे गुरु हरगोबिंद जी ने ही जो सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करने का प्रारंभ किया था। क्योंकि जब गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया गया था तो उन्होंने क्योंकि सिखों के एक मुगलों के उस टाइम पर अत्याचार बहुत बढ़ चुके थे और सिखों को एक रूप में संगठित करने के लिए उन्होंने सिखों को एक सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया। सिखों को उनमें एक भावना जगाई, उत्पन्न की कि मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले ये कार्य हरगोबिंद जी ने ही शुरू किया था, प्रारंभ किया था। और आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों के साथ कई लड़ाइयाँ, पहाड़ी जो रियासतें थी उनके साथ भी कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो पहला कार्य किया था गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा ही। तो ऑप्शन ए हमारा है राइट आंसर। आगे है, सूची को हमें मिलाना है। तो जो सूची मिलान है, जैसे कि एक तरफ सूफी शब्दावली दी गई है तो दूसरी तरफ उनके अर्थ बताए गए हैं। तो सीधा ही आपको आंसर बताती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन हमारा ए। जैसे कि फुतूह, फुतूह क्या होता है, दिन मांगा जा ऐच्छिक दान होता है। जो मांगा गया जो दान होता है ना, ऐच्छिक बिन मांगा जो ऐच्छिक जो अपनी इच्छा के अनुसार जो दिया जाए ऐच्छिक, वो दान होता है वल्यात। वल्यात क्या है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है उसको कहा गया है वल्यात। बरकत क्या होता है, एक सूफी की आध्यात्मिक पिता, तो इसको कहा गया है मलफूज। मलफूज सूफी संत का वार्तालाप उसको कहा गया है। तो ऐसे फ्रेंड जो शब्दावलियां हैं
इसके बारे में भी मैंने डिटेल्स में टॉपिक प्रोवाइड करवाए हैं कि एशियन टाइम पर कौन सी जो वर्ड होते थे जिनका हमको मीनिंग नहीं पता है, और मिडीवल टाइम पर भी ऐसे मुसलमानों के जो कई वर्ड ऐसे हैं जिनका मीनिंग कुछ और दिया गया है। तो ये शब्दावलियाँ के टॉपिक भी मैंने कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करवाए हैं, अपनी अनअकैडमी पर हैं, मेरे कोर्सेज हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो प्लीज़ हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में वहाँ पर बताया हुआ है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका लाभ उठाइए और वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए। तो ये आंसर इसका ए है, राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं दिया गया है। जो युग्म है सही में सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो दिए गए हैं जिसमें है कि शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, आरिफ उल मुआरिफ, अल हुजवेरी, कशफुल उल महजूब, इबन अल अरबी, फुसूस अल हिकाम और अल गज़ाली जो है तहजीब अल अखलाक। तो जो सही में सुमेलित नहीं दिया गया है वो बताना है, तो वो है ऑप्शन हमारा डी, अल गज़ाली, ये तहजीब अल अखलाक, ये सही में सुमेलित नहीं दिया गया है, तो डी हमारा राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि वह चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था, जिनके जो प्रति वो बहुत अनुकूल था। शेख सलीम चिश्ती थे, निज़ामुद्दीन औलिया थे, ख्वाजा अब्दुल अहमद चिश्ती था, जहाँ ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती थे। तो जो शहाबुद्दीन गौरी जो था बहुत अनुकूल था उनके प्रति, वो कौन से चिश्ती संप्रदाय से रिलेट करते थे, तो वो थे ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती थे। तो हमारा राइट आंसर है डी। आगे है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी समकालीन किसके थे, वो किसके समकालीन थे, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के, या इब्राहिम लोदी के। तो वो थे इल्तुतमिश के समकालीन थे, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। तो राइट आंसर होता है हमारा ए। आगे है, सूची मिलान दिया गया है, तो जैसे कि एक तरफ जो संत है तो दूसरी तरफ उनकी शाखाएं बताई कि वो किस शाखा से रिलेट करते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो बताती हूँ। तो राइट आंसर इसमें दिया गया है बी, ये है राइट आंसर। जैसे कि बाबा फरीद जी ये चिश्तिया शाखा के हैं, शेख हमीदुद्दीन गौरी सोहरावर्दी शाखा के, मियाँ मीर जो हैं ये कादरिया शाखा के, और शाह वलीउल्लाह जो है नक्शबंदी शाखा के, इससे रिलेट करते हैं। तो ऑप्शन हमारा होता है बी, राइट आंसर। ये सही में जो दिया गया है सूची मिलान है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु द्वारा गुरमुखी लिपि का आरंभ किया गया था। जो गुरमुखी लिपि था उसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु अंगद देव जी। तो वो थे गुरु अंगद देव जी को, ये उन्होंने लिपि का प्रारंभ किया था। सिखों के द्वारा जो गुरमुखी लिपि थी उसका प्रारंभ इनके द्वारा किया गया था, क्योंकि इन्होंने जो जितने भी गुरु थे उनकी बानी को संग्रह किया गया था। संग्रह कर कर उन्होंने एक, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब, उसको गुरमुखी लिपि की आम लोगों के लिए वो पढ़ा जाए, तो उनकी समझ के लिए उन्होंने गुरमुखी लिपि में हर गुरु की बाणी को उसमें कुछ शोध कर कर उनको सही कर कर गुरमुखी लिपि में उनको लिखवाया गया था। तो आरंभ किसके द्वारा, गुरु अंगद देव जी ने इसको आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन है हमारा डी, राइट आंसर। आगे है, प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी। तो प्रेम वाटिका की रचना किसके द्वारा की गई, रहीम, सूरदास, नरहरि या रसखान। तो वो रसखान थे जिनके द्वारा प्रेम वाटिका की रचना की गई थी। तो ऑप्शन है हमारा डी, राइट आंसर। आगे है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, नानक, तेग बहादुर जी, हरगोबिंद या गोविंद सिंह जी। तो पटना में जिनका जन्म हुआ था वो थे गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनका ही जन्म पटना में हुआ था। तो राइट आंसर है हमारा डी। आगे है, कौन से तथ्य प्रांतीय संस्कृति के विकास के लिए उनके दौरान सहायक थे, जो 750 और 12 के दौरान सहायक थे। तो कौन से तथ्य थे, जैसे कि प्रांतीय राज्यों का आविर्भाव या ब्राह्मणवाद का प्रज्वलित हिंदूवाद में लीन हो जाना या मिल जाना, प्रांतीय भाषाएं तथा साहित्य का विकास जो उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर जो इसका दिया गया है वो होता है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे तथ्य ही प्रांतीय संस्कृति के विकास के दौरान सहायक थे, जो 750 से 1200 के दौरान, ईसा के दौरान। तो ऑप्शन है हमारा डी, राइट आंसर।
तो आगे दिया गया है कि किसने कुलवाद की स्थापना की। उदाहरण के लिए बंगाल के कायस्थों तथा ब्राह्मणों के बीच समता की जो व्यवस्था वो की थी। लक्ष्मण सेन था, बलात सेन, गोपाल या विजय सेन। तो वो था ऑप्शन हमारा बी, बलात सेन ही था, जिसने कि कुलवाद की स्थापना की। उदाहरण के लिए बंगाल के कायस्थों तथा ब्राह्मणों के बीच में समानता की जो व्यवस्था थी वो की गई थी। तो ऑप्शन है बी हमारा राइट आंसर। आगे है दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। परमार थे, चौहान थे, चंदेल या सोलंकी। तो वो थे सोलंकियों के द्वारा ही जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर था वो बनवाया गया था। तो ऑप्शन हमारा होता है डी राइट आंसर। नेक्स्ट है और लास्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मंदिर है विष्णु भगवान को समर्पित नहीं है। जो विष्णु भगवान थे उनसे रिलेट नहीं करता। जैसे कि लिंग राज मंदिर भुवनेश्वर है, रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम, विठोबा मंदिर पंढरपुर और जगन्नाथ मंदिर पुरी में। तो जो नहीं है रिलेट करता उनसे वो है लिंगराज मंदिर, क्योंकि लिंगराज जो है ये शिव से रिलेट है। तो ये जो मंदिर है ये विष्णु भगवान से समर्पित नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे कुछ मिडीवल हिस्ट्री से हमने जो एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में जाना है। तो आगे भी और इसी से रिलेटेड ही जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अनअकैडमी पर ज़रूर प्लीज़ एक बार जाकर कोर्सेज़ को देखिएगा, कंटेंट अवेलेबल है। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी डेफिनेटली ही, क्योंकि कंटेंट प्रोवाइड करवाया है, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है। तो देखिएगा, प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिएगा, फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइएगा अनअकैडमी के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।